Section 30 revocation of cancellation of registration. Subjected to the such condition as will prescribe any registered person whose registration is cancelled by proper officer on his own motion may apply to the such officer for revocation or cancellation of the registration in the prescribed manner within 30 days from the date of service of cancellation order. ये क्या देखो सेक्शन 29 में पहले तो आपको रीजनल ऑफिसर बीइंग हर्ट दिया जाएगा कि मैं आपको कैंसिल करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर कैंसिलेशन कर दिया मान लो, पहले तो देगा, अगर आपने रिप्लाई किया तो पहले कैंसिलेशन ऑर्डर डालेगा सीधा। फिर कैंसिलेशन का ऑर्डर आते हैं विद इन 30 डेज के अंदर अंदर में आपको उनको रिप्लाई करना है। अगर रिप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, ये 30 डेज को बढ़ा के शायद इन्होंने 90 डेज कर दिया है, तो अभी 30 + 30 डेज है कि 30 डेज में नहीं करोगे तो फर्दर 30 डेज में आपको वहां जाना है कमिश्नर के पास। ठीक है, अगर आप ये मतलब एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर के पास 30 डेज में जाना, उसके बाद आप कमिश्नर के पास जाओगे, उसके 30 डेज, मतलब पहले 30 डेज था, 30 डेज 30 डेज है, अब इसको 90 डेज कर दिया है इन दोनों को। ठीक है, पहले वाले 30 डेज को, क्योंकि पहले 30 डेज के बाद तुरंत इंस्टेंट में कमिश्नर के पास जाना पड़ता था, जॉइंट कमिश्नर के पास अपील फाइल करनी होती थी कि हमारा 30 दिन लैप्स हो गया है, तो हमें प्लीज आप ग्रांट करें रजिस्ट्रेशन। तो अभी अभी इसी के बाद जो ऑफिसर होता है ना, जो तुम्हारी जीएसटी ऑफिसर होता है, उसके पास राइट अभी 90 डेज तक का है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर सबसे पहले जैसे ही रिवोकेशन कैंसिलेशन का आएगा आपका, तो आप क्या करोगे, 30 डेज के अंदर अंदर उसको रिवोक करोगे। ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आएगा, वहां पे आता है रजिस्ट्रेशन वाला जो कॉलम होता है, जैसे आप जाओगे एक सर्विस कॉलम होता है, सर्विस टैब पता है आप लोगों का, सर्विस टैब में एक रजिस्ट्रेशन टैब होता है, रजिस्ट्रेशन टैब में होता है आपका एक कैंसिलेशन और रिवोकेशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये जैसे उन्होंने कैंसिल किया होगा ना, तो ये टैब इनेबल हो जाएगा। नॉर्मल वाले में टैब नहीं होता, ये टैब कब इनेबल होगा, हाँ नॉर्मल वाले में नहीं होगा टैब इनेबल, जब आपका कैंसिलेशन होगा तभी तो रिवोकेशन और कैंसिलेशन टैब इनेबल होगा। ठीक है, अगर 90 डेज के अंदर अंदर में आपने इसको रिवोक नहीं कराया तो यू हैव टू गो टू अपील। ठीक है, the proper officer may in the such manner and within the such period as we prescribe by order either revoke cancellation of the registration or reject। जैसे आप अप्लाई करोगे तो वो या तो उसको आपको कैंसिलेशन रिमूव कर देगा, रिवोक कर देगा, या तो क्या करेगा, आपका रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन को। ठीक है, provided that the application for revocation or cancellation of registration shall not be rejected unless the application has given an opportunity of being heard। क्लॉज थर्ड क्या बोलता है, द रिवोकेशन ऑफ, नहीं सॉरी, सबसेक्शन थर्ड क्या बोलता है, द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी और यूनियन टेरिटरी एक्ट एंड सर्विस shall be deemed to be revocation cancellation of जीएसटी अंडर दिस एक्ट। कह रहा है कि अगर किसी और एक्ट में हो गया, सीजीएसटी में हो गया, यूटीजीएसटी में हो गया, तो इस एक्ट में भी माना जाएगा, मतलब कि सीजीएसटी एक्ट में माना जाएगा। तो ये सेक्शन बड़ा ही सीधा साधा है, सेक्शन 30, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बोलोगे सर अगर कैंसिल हो जाए तो क्या करना है, ये तो चाहिए नहीं, जिस दिन कैंसिल होगा या जिस दिन सस्पेंड होगा, आपका ई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा, फिर आपका ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। जब ई वे बिल जनरेट नहीं होगा, ई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा, अगर बाई चांस अगर 5 करोड़ से बढ़ तो ई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा, और सामान के आना जाने के लिए ई वे बिल चाहिए होता है। ई वे बिल अगर जनरेट नहीं होता, आप सामान नहीं भेज सकते, तो सामान नहीं भेज सकते, बिजनेस बंद हो गया। और आप सोचोगे मैं बिना ई वे बिल के बिजनेस भेज, तो रास्ते में इंस्पेक्टर पकड़ लेगा और टैक्स का 200 गुना पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा। टैक्स तो पे करना पड़ेगा, सपोज करो 1 लाख का सामान भेज रहे हो, उसमें टैक्स है 18,000 रुपए, तो 18,000 टैक्स प्लस 36,000 का आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा रास्ते में, अगर आपका ट्रक पकड़ा गया विदाउट ई वे बिल या ई वे बिल में कोई कमी पाई गई तो। ठीक है, 50,000 से ऊपर के केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है, गुड्स की मूवमेंट के केस में। ठीक है, और 5 करोड़ का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ई इनवॉइसिंग करना बहुत 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 कंपलसरी है। ठीक है जी, तो ये भी सेक्शन आपका कंक्लूड हो गया।